मैं सुरेश चंद्र दुबे, समाज सेवी, लमही, वाराणसी। जैसा कि हर वर्ष प्रेमचंद का जयंती और पुण्यतिथि मनाई जाती थी, लेकिन इस बार यह हम लोगों का दुर्भाग्य है कि जो है कि जयंती भी जो है कि एक औपचारिकता ही रही। और आज जो है कि प्रेमचंद की 84वीं जो है पुण्यतिथि, जिसको कि हमने स्मृति दिवस के रूप में हम लोग जो है कि इसको याद जो है कि करेंगे। आज यहाँ पर दिन में तो कुछ माला चढ़ाया गया है और शाम को जो है कि यहाँ पर कम से कम 125 दीपों को जो है कि हमारे सारे गांव के लोग, बुजुर्ग लोग, साहित्य प्रेमी और कुछ छात्रगण यहाँ पर जो है रहेंगे। हमारे लमही गांव के प्रधान जी भी जो है कि रहेंगे। तो हम लोग जुट करके 125 दीपों से जो है यहाँ दीप जलाया जाएगा, जैसे कि पर्यावरण को लेकर के, प्रदूषण को लेकर के यह जो है एक हमारे दिमाग में आया। और फिर इस रोशनी से एक कड़ी जुड़ेगी जहाँ की प्रेमचंद जी ने पूरे भारत को जो है कि रोशन देना चाह रहा था। आज उनके जन्मस्थली से यह 125 दीपों को हम लोग जला करके इसको रोशन करेंगे, लोगों के बीच में पहुँचाएंगे कि इतने समस्याओं के बाद भी आज लोगों के अंदर यह हौसला है कि हम लोग जो है प्रेमचंद की जो है पुण्यतिथि जो है ऐसे ही जयंती पर भी था कि लोग जो है आ तो नहीं पाए बेचारे, बाहर से भी नहीं पाए, बनारस के कोने से भी नहीं पाए, लेकिन हम लोगों में उमंग उस समय भी था। आज भी प्रेमचंद की स्मृति दिवस लोग मनाते क्यों हैं? ये है प्रेमचंद कौन थे, क्या किया इन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में जो है किया, जो कि 1900 से शुरू करके 1936 तक रूढ़ी परंपराओं को तोड़ने का सिलसिला शुरू किया। लेकिन आज जो है प्रेमचंद हमारी दुनिया से चले गए। प्रेमचंद थे कौन, क्या किए थे, इनको क्यों याद किया जाए? तो सच्चाई यही है कि प्रेमचंद ने पहले कहानी बने, इसके बाद वो कहानीकार बने। तो आज जो है प्रेमचंद को जो है कि याद किया जाएगा। इनकी सोच क्या थी, उनको याद किया जाएगा। ये क्या चाहते थे? सच्चाई तो यह है कि अगर जो है कि लोग पूछते हैं कि भैया प्रेमचंद के बारे में बताइए, तो सच तो यह है कि जो है कि प्रेमचंद जी ने जो अपने सगे धर्मपत्नी से नहीं बताया, जो अपने बेटे से नहीं बताया, वो अपने साहित्य से बताया। तो अगर प्रेमचंद के बारे में जानना तो उनके साहित्य से बढ़कर कोई नहीं बताता। तो आज जो है कि प्रेमचंद के साहित्य, उनके जो है कि कहानियों पर जो है कि चर्चाएं भी होगी, विचार भी होगा। एक संकल्प दिवस के रूप में आज यह दिन मनाया जाएगा। प्रेमचंद के साहित्य में एक ग्रामीणपन था। प्रेमचंद जब भी लिखा करते थे वो एक सरल भाषा होती थी। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो व्यक्ति उस बात को भली भांति समझ सकता है। प्रेमचंद उस भाषा में लिखा। प्रेमचंद की भाषा को पढ़ा जाना बहुत ही सरल था। लेकिन आज के इस युग में कहीं ना कहीं हिंदी का विलुप्तीकरण हो, हिंदी कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है। ऐसा ही हाल कुछ लमही में लोग, एक अट्रैक्शन बना हुआ है कि लोग अंग्रेजी की तरफ भागते जा रहे हैं। प्रेमचंद ने हालांकि कभी ये नहीं कहा कि हिंदी को ही हमें आगे बढ़ाना है। हालांकि प्रेमचंद भी उर्दू से हिंदी की ओर आए, लेकिन आज के इस युग में हिंदी को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जा रही। और कहीं ना कहीं आजकल निबंध के रूप में या बच्चों को ये बताया जाता है कि हिंदी हमारे भारत देश से विलुप्त हो रही है। प्रेमचंद की कहानियाँ भी धीरे धीरे समाज में एक प्रेरित हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में प्रेमचंद को पढ़ने की रुचि कहीं ना कहीं कम हो रही है। लोगों में हिंदी और हिंदी साहित्य के प्रति जो कमी आ रही है, उसके लिए हम सभी को अथक परिश्रम करना होगा। देखिए, ऐसा है कि प्रेमचंद जी तो कुछ कहानी अपने शरीर से, कुछ कहानी घर से, कुछ कहानी गांव से, इसके बाद जहाँ जहाँ जाते रहे वहाँ से कहानियाँ लिखते रहे। प्रेमचंद जी तो जो है कि देखा जाए तो अगर प्रेमचंद जी जो है भारत के तकदीर और तस्वीर बदलने का एक महास्वप्न देखा, जो कि जो है कि किसानों के जो है शोषण, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास, ये तमाम चीज़ों पर जो है कि कहानियाँ। कुछ का बदलाव तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, फिर भी है, पहले जो है साधन नहीं थे, व्यवस्थाएं नहीं थी, विद्यालय नहीं था, पढ़ने वाले नहीं थे, शिक्षक नहीं थे, लेकिन आज उस हर चीज़ों की भरमार हो चुकी है। प्रेमचंद की कहानियाँ और प्रेमचंद के विचार जो है कि चौखट के अंदर डांक करके भी जो है कि लोगों को जो है प्रभावित कर रही हैं और पढ़ने के लिए, जानने के लिए मजबूर कर रही हैं। तो आज का जो एक आम आदमी है वो प्रेमचंद की कहानी से कैसे जुड़ता है? देखिए, प्रेमचंद जी जो है पहले कहानी पहले भी थी, उपन्यास पहले भी था, लेकिन वो भूत प्रेत की कहानी थी, परियों की कहानी थी, राजा रानी की कहानी थी। उस कहानी का कोई महत्व नहीं था, कल्पनाओं की कहानियाँ थी। प्रेमचंद जी ने कल्पनाओं की कहानियों को धरातल से जो है कि जोड़ा, दिखाया कि असली कहानी तो यह है। तो पहले भूत प्रेत की कहानी रहती थी, हम लोग छोटे छोटे रहते थे तो जो है अल्लाह गुल्ला घर में कहते, दादी कहती थी कि चल तन्ने की कहानी सुनाई, चल तन्ने की कहानी सुनाई। तो भूत प्रेत की कहानी सुनाती थी, परियों की कहानी सुनाती थी, और उसी कहानी को प्रेमचंद जी ने हम लोगों के जो है
जीवन से जो है कि जोड़ा। जहाँ कि आज हम लोग हूँ करके सो जाते थे दादी के समय में, आज हम लोग उठ करके बैठ जाते हैं कि देखिए इसके बाद क्या हुआ, देखिए इसके बाद क्या हुआ। तो प्रेमचंद की कहानी जो है कि गर्म होती है और चाय ठंडी होने लगती है। प्रेमचंद की वो जो है कि कहानियों की विशेषता थी। तो हमारी जो आगे आने वाला हमारा भविष्य है, हमारे बच्चे हैं, हमारा जो एक समाज बनेगा, उसमें प्रेमचंद की कहानियाँ कैसे भूमिका अदा करेंगी? देखिए प्रेमचंद जी जो है देखा जाए तो वर्तमान में जिए, वर्तमान में जो है कि जी करके वर्तमान को देखा, वर्तमान में जी करके भविष्य की भविष्यवाणी की है। आज प्रेमचंद जी जैसे बच्चों के भी लेखक थे, जानवरों के भी लेखक थे, किसानों के भी लेखक थे। तो इस पर हर चीज़ जो है उन्होंने अपने जो है लेखनी से उठाई जाए। तो आज मैं प्रेमचंद के किस कहानी की चर्चा करूं? क्या मैं प्रेमचंद के नारी समस्या पर जो कि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जो है कि तमाम जो अभियान चल रहा है, तो जो है कि आज क्या मैं प्रेमचंद के निर्मला पर जो है कि चर्चा कर दूँ, जहाँ दहेज का दाना उस निर्मला की जिंदगी को निगल गई और समझ ही नहीं पाई कि ससुराल क्या होता है, पति क्या होता है, वहाँ का सुख क्या होता है। बेचारी अपनी जिंदगी की जंग को लड़ते लड़ते हार गई और मर गई। तो प्रेमचंद से हालातों को देखा, सोचा कि अब यह निर्मला जो है कि चौखट के अंदर नहीं रहेगी, अब चौखट डाकेगी और जो है कि आज जो कि इतने बड़े संसार में निर्मला पैदा होती थी उस चौखट से बात दिया जाता है। लेकिन अब वह निर्मला चौखट डाक चुकी है, अपने अधिकारों को मांग रही है। अब तो वह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, आकाश की ऊंचाई, सागर की गहराई नाप रही हैं। लेकिन फिर भी अभी उस निर्मलाओं के सामने तमाम समस्याएं हैं जिस लड़ाई में निर्मला खुद है। तो आज तमाम जो है कि निर्मला जो है कि बदली हुई हैं और जहाँ की वह दबाव में रहती थी, आज वह निर्मला प्रभाव में रहती, अपने अधिकारों को जान रही है और सब कुछ जो है को समझ बुझ रही है। अपने जीवन में जो है कि काफ़ी सुधार हो रहा है। आप लोग कहाँ की रहने वाली हैं? लालपुर मड़वा। लालपुर मड़वा। आप? रामनगर। अच्छा, तो रामनगर से यहाँ पे आई हैं आप? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पहली बार आ रही हैं? आप लोग? हम लोग पहली बार पहली बार आ रहे हैं। तो आप लोग यहीं के रहने वाली हैं और पहली बार आ रही हैं, ऐसा क्यों? अब हम लोग इधर नया शिफ्ट में है ना, ये लोग रहते थे पहले। अच्छा, तो आप पहली बार क्यों आ रही हैं? टाइम नहीं मिला था। तो इनकी मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ आप लोग पढ़े हैं? हाँ, बहुत पसंद है। कौन कौन सी? याद भी नहीं। कोई कहानी का नाम? अच्छा, प्रेमचंद की कहानियों से क्या सीख मिलती है हमें? नहीं पढ़ते हैं लोग। अच्छा, कोई बात नहीं। आपके घर में पढ़ाई लिखाई का क्या माहौल, मतलब आप लोग लड़की हैं तो क्या आप लोग को आगे पढ़ाने के लिए घर वाले कहते हैं? हाँ। अच्छा, आपका भाई है कोई? हाँ। वो क्या करता है? वो 10th क्लास में पढ़ता है। कौन से स्कूल में? यहाँ पढ़ने पड़ता है इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम पढ़ता है। आप भी 10th में हैं? नहीं, 9th में आप। तो आप हिंदी मीडियम में क्यों पढ़ती हैं? ये अपने नानी के घर रहती है। अपने नानी के घर रहते हैं और भाई मम्मी लोग के पास रहता है। अच्छा, तो नानी के घर के आसपास तो इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा ही। हाँ, यही SS पब्लिक स्कूल। तो आप क्यों नहीं जाती वहाँ पर? जाते हैं, उससे पढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों है। दोनों है, तो आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं? हाँ, मतलब ये आपकी इच्छा थी कि आप हिंदी मीडियम में पढ़ें? अच्छा, आपको इंग्लिश मीडियम से दिक्कत होती है या क्या है? हाँ, थोड़ा इंग्लिश नहीं आती। अच्छा, तो मुंशी प्रेमचंद जी तो हिंदी के लेखक थे, ये तो अच्छी बात है कि आप हिंदी में पढ़ रही। तो आगे चल के आप लोग कुछ कहानियाँ लिखना चाहेंगी जैसे प्रेमचंद लिखते थे? कोशिश करेंगे। जी, प्रेमचंद स्मारक स्थली व प्रेमचंद के साहित्य के लिए सरकार से आप क्या अपेक्षा करते हैं? देखिए, प्रेमचंद को मरे जैसे हमने बताया कि 84वीं जो है कि इस बार जो है पुण्यतिथि मनाई जा रही है। तो अभी तक तो जो है कि यहाँ पर पैसा पास हुआ जो है 2005 में। तो गेट बना, पार्क बना, रोड बना, मकान बना, लेकिन जिससे प्रेमचंद की पहचान बनी पुस्तकालय, वह जो है कि आज अपनी किस्मत को रो रहा है। उसका दिन कब बहुरेगा? यह नेता लोग आते हैं, हम लोग बड़ा कहते भी हैं कि यहाँ पर जो है कि आप हमारे लायक क्या है, हमारे लायक। हम कहते हैं कि भाई सबसे बड़ी बात हो कि पहले कि यहाँ किताबें होनी चाहिए, वो व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे प्रेमियों को लोग जाने। लेकिन यहाँ पर आज का कार्य बड़ा सराहनीय है, पीठ ठोकते चले जाते। यहाँ पर जो है सरकार द्वारा यह जो है उचित जो है प्रेमचंद के जो है जैसे ध्यान चले, जो कि हमारे भारत के लिए जो है कि लिखते लिखते जो है कि शहीद हो गए। इनकी जो है कि सोजे वतन वो पहली रचना जो कि अंग्रेजों द्वारा जो है कि जब्त करके आग के हवाले कर दी गई। तो
तो ऐसे जो है कि प्रेमचंद जी, तो हम लोग जो है कि चाहते हैं कि सरकार जो है कि इस पर जो है महापुरुषों पर, हमारे प्रेमचंद पर जो ध्यान दे, जो कि जैसे कि आज हमारे प्रेमचंद जी हमारे भारत में नहीं, भारत की सीमा को भी पार कर चुके हैं। यहाँ आने के लिए रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, इटली, इंग्लैंड, पुर्तगाल, चिली, कनाडा, तमाम जगहों से आते हैं जो कि प्रेमचंद को जानना चाहते हैं वो कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने कि मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया, तो वह थे जो है प्रेमचंद। तो सरकार से यह अनुरोध है, हम लोग बराबर कहते भी रहते हैं पेपर द्वारा, आपके मीडिया द्वारा, आप लोगों के द्वारा, कि हम लोगों की बातें ऊपर तक जाएं और ऐसे जो है कि शख्सियत को जो है कि लोग जानें, अपने में जो है कि बदलाव लें और प्रेरणा लें। तो यहाँ पे बस इतनी ही किताबें हैं? हाँ, किताब तो जो है कि कम है, क्या बताएं। हमारा तो वही हाल है कि दिल तो भावों से भरा है, मगर घर है जो भावों से भरा है। अगर हमारे पास पैसा होता तो शायद हमको जो है कि सरकार से अनुरोध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं खुद इतनी व्यवस्था जो है कि कर देता। तो वो जो है बड़ा कसक होता, बड़ा तकलीफ होता कि आज अपना परिवार भी देखना है। ऐसे जो है कि समस्याएं हर लोगों के सामने जो है कि परिवार को लेकर के रहता है। तो उसी में जो है उस अभाव में ही यह भाव रख करके मैं आज जो है कि करीब 20 साल से प्रेमचंद की जो है कि सेवाएं कर रहा हूँ। जो भी आते हैं तो भैया यहाँ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो मैं जो है उसी किताब के लिए ही संकेत करता हूँ। लेकिन किताबों की जो है कि कितनी संख्या है, क्या दशा है, यह बताने की जरूरत नहीं। यहाँ लोग आते हैं तो बड़ा शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि अरे प्रेमचंद जी लगता है कि आम आदमी के लेखक है, आम ही रह गए, खास नहीं हो पाए क्या। कहते हैं कि जो है कि मातृभाषा, एक बार पेपर में जो है कि निकला था कि जो है कि हिंदी में तमाम लोग फेल हो गए। तो पेपर में निकला कि हिंदी में फेल हुए या हिंदी ही फेल हो गई। तो जहां आज पश्चिमी सभ्यता को लेकर का अंग्रेजी में जो है कि लोग जानते, तो प्रेमचंद जी अंग्रेजी के खिलाफ नहीं थे। उन्होंने तो खुद कह रहे थे कि जो है कि अगर किसी देश पर राज करना हो तो पहले उसकी भाषा पर राज करना होगा। आप अंग्रेजी जानिए, अंग्रेजी समझिए और उनको अपनी भाषा में अंग्रेजी में ही बताइए कि मेरा भारत क्या है। तो जो है एक परिचय जो है कि प्रेमचंद का जो है वहाँ होता है कि आप लोग जानें लेकिन अपने कल्चर को मत भूलें। आज देखा जाए तो संस्कृतियाँ और जो है संस्कृति हमारे जो है कि किताबों में मिलता है, व्यवहारों में नहीं, तो वो नहीं होना चाहिए। हम जो है बचपन में रहते थे, कहते मेरा भारत महान, तो उसकी महानता कुछ और थी। लेकिन अगर महानता अगर थोड़ा चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, तो इस पर जो है कि ध्यान देना चाहिए और जिससे कि हमारे भारत का कल्चर, हमारे भारत की पहचान, यही मेरा वतन है। प्रेमचंद का जो है कि सोजे वतन में जो है कि लिखा गया यह शब्द है कि यही मेरा वतन है, तो उन्होंने जो है कि लिखा। तो जो है इसके लिए जो है कि हम लोगों को जो है ध्यान चाहिए, बदलाव लेना चाहिए। इसकी लोग हट रहे हैं जो है, लेकिन ऐसी बात नहीं, उसको जो है अपने संस्कृति को कायम रखने के लिए हिंदी को जो है कायम रखना होगा।